टोक्यो ओलंपिक के पहले ही दिन भारत को वेट लिफ्टिंग में पहला पदक दिलवाने वाली मीराबाई चानू की कहानी। प्लीज़ अपना कीमती समय निकालकर वीडियो पूरा ज़रूर देखें और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीराबाई चानू की कहानी उस समय की है जब उसकी उम्र 10 साल थी। इम्फाल से 200 किलोमीटर दूर नोंगपोक काकचिंग गांव में गरीब परिवार में जन्मी और 6 भाई बहनों में सबसे छोटी मीराबाई चानू अपने से 4 साल बड़े भाई सेखोम संतोम्बा मितेई के साथ पास की पहाड़ी पर लकड़ी बीनने जाती थी। एक दिन उसका भाई लकड़ी का गट्ठर नहीं उठा पाया, लेकिन मीरा ने उसे आसानी से उठा लिया और वह उसे लगभग 2 किलोमीटर दूर तक अपने घर तक लाई। शाम को पड़ोस के घर मीरा चानू टीवी देखने गई तो वहाँ जंगल से उसके गट्ठर लाने की चर्चा चल पड़ी। उसकी माँ बोली, बेटी, यदि हमारे पास आज बैलगाड़ी होती तो तुझे गट्ठर उठाकर ना लाना पड़ता। बैलगाड़ी कितने की आती है माँ? मीराबाई ने पूछा। इतने पैसों की जितने की हम कभी ज़िंदगी भर देख ना पाएंगे, उसकी माँ ने कहा। इसके बाद, मगर क्यों नहीं देख पाएंगे? क्या पैसा कमाया नहीं जा सकता? कोई तो तरीका होगा बैलगाड़ी खरीदने के लिए, पैसा कमाने के लिए, चानू ने पूछा। तो गांव के एक व्यक्ति ने कहा, तू तो लड़कों से भी अधिक वज़न उठा लेती है। यदि वज़न उठाने वाली खिलाड़ी बन जाए तो एक दिन ज़रूर भारी भारी वज़न उठाकर खेल में सोना जीतकर उस मेडल को बेचकर बैलगाड़ी खरीद सकती है। अच्छी बात है, मैं सोना जीतकर उसे बेचकर बैलगाड़ी खरीदूंगी। उसमें आत्मविश्वास था। उसने वज़न उठाने वाले खेल के बारे में जानकारी हासिल की, लेकिन उसके गांव में वेट लिफ्टिंग सेंटर नहीं था। इसीलिए उसने रोज़ ट्रेन से 60 किलोमीटर का समय तय करके जाने की सोची। एक दिन उसकी रेल लेट हो गई। रात का समय हो गया। शहर में उसका कोई ठिकाना ना था, कोई उसे जानता भी ना था। उसने सोचा कि किसी मंदिर में शरण ले लेगी और कल अभ्यास करके फिर अगले दिन शाम को गांव चली जाएगी। एक अधूरा निर्माण हुआ भवन उसने देखा जिस पर आर्य समाज मंदिर लिखा हुआ था। वह उसमें चली गई। वहां उसे एक पुरोहित मिला जिसे उसने बाबा कहकर पुकारा और रात को शरण मांगी। बाबा ने कहा, बेटी, मैं आपको शरण नहीं दे सकता। यह मंदिर है और यहाँ एक कमरे पर एक ही छत है जिसमें मैं सोता हूँ। दूसरे कमरे में छत अभी डली नहीं है, एंगल पड़ गई है, पत्थर की सिल्लियाँ आई पड़ी हैं, लेकिन पैसे ख़त्म हो गए हैं। तुम कहीं और शरण ले लो। मैं रात को कहाँ जाऊँगी बाबा? मीराबाई आगे बोली, मुझे बिना छत के कमरे में ही रहने की इजाज़त दे दो। अच्छी बात है, जैसी तेरी मर्जी, बाबा ने कहा। वह उस कमरे में मिट्टी को इकसार करके उसके ऊपर ही सो गई। अभी कमरे में फर्श तो डला ही नहीं था। जब छत ही नहीं थी तो फर्श कहाँ से होता? लेकिन रात के समय बूंदाबांदी और बारिश शुरू हो गई। उसकी आंख खुल गई। मीराबाई ने छत की ओर देखा। दीवारों पर ऊपर लोहे की एंगल लगी हुई थी, लेकिन सिल्लियाँ तो नीचे थी। आधा अधूरा जीना भी बना हुआ था। वह सीढ़ियों से उतरकर नीचे गई। उसने नीचे से पत्थर की सिल्लियाँ उठाई और ऊपर एंगल पर जाकर रख दी और फिर थोड़ी ही देर में दर्जनों सिल्लियाँ कक्ष की दीवारों के ऊपर लगी एंगल पर रखते हुए कमरे को छाप दिया। उसके बाद वहाँ एक बरसाती पन्नी पड़ी थी। वह सिल्लियों पर डालकर नीचे से फावड़ा और तसला उठाकर मिट्टी भर भर कर छत पर सिल्लियों पर डाल दी। इस प्रकार मीराबाई ने छत तैयार कर दी। बारिश तेज हो गई और वह अपने कमरे में आ गई। अब उसे भीगने का डर ना था क्योंकि उसने उस कमरे की छत खुद ही बना डाली। अगले दिन बाबा को जब सुबह पता चला कि मीराबाई ने कमरे की छत डाल दी है तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ और उसने मंदिर में हमेशा के लिए उनको शरण दे दी ताकि वह खेल की तैयारी वहीं रहकर कर सकें, क्योंकि वहाँ से खुमन लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निकट था। बाबा उसके लिए खुद चावल तैयार करके खिलाते और मीराबाई ने
कमरे को गाय के गोबर और पीली मिट्टी से लीपकर सुंदर बना दिया था। समय मिलने पर बाबा उसे एक किताब थमा देते जिसे वह पढ़कर सुनाया करती और उस किताब से उसके अंदर धर्म के प्रति आस्था जगी और साथ ही देशभक्ति भी जाग उठी। इसके बाद मीराबाई चानू 11 साल की उम्र में अंडर 15 चैंपियन बन गई और 17 साल की उम्र में जूनियर चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। लोहे की बार खरीदने परिवार के लिए भारी था। मानसिक रूप से परेशान हो उठी मीराबाई ने अपनी समस्या बाबा से बताई तो बाबा बोले, बेटी चिंता ना करो, शाम तक आओगी तो बार तैयार मिलेगा। वह शाम तक आई तो बाबा ने बांस की बार बनाकर तैयार कर दी ताकि वह अभ्यास कर सके। बाबा ने उनकी भेंट कुंजू रानी से करवाई। उन दिनों मणिपुर की महिला वेट लिफ्टर कुंजू रानी देवी स्टार थी और एथेंस ओलंपिक में खेलने गई थी। इसके बाद जो मीराबाई ने कुंजू रानी को अपना आदर्श मान लिया और कुंजू रानी ने बाबा के आग्रह पर इसकी हर संभव सहायता करने का बीड़ा उठाया। जिस कुंजू रानी को देखकर मीरा के मन में विश्व चैंपियन बनने का सपना जगा था, अपनी उसी आइडियल के 12 साल पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को मीरा ने 2016 में तोड़ा, वह भी 192 किलोग्राम वजन उठाकर। 2017 में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप अनाहिम कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में भी उसे भाग लेने का अवसर मिला। मुकाबले से पहले एक सहभोज में उसे भाग लेना पड़ा। सहभोज में अमेरिकी राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रपति ने देखा कि मीराबाई को उसके सामने ही पुराने बर्तनों में चावल परोसा गया, जबकि सभी शानदार बर्तनों में शाही भोजन का आनंद ले रहे थे। राष्ट्रपति ने प्रश्न किया, इस खिलाड़ी को पुराने बर्तनों में चावल क्यों परोसा गया? क्या हमारा देश इतना गरीब है कि एक लड़की के लिए बर्तन कम पड़ गए, या फिर इससे भेदभाव किया जा रहा है? क्या ये अछूत है? नहीं महामहिम, ऐसी बात नहीं है। उसे खाना परोस रहे लोगों से जवाब मिला, इसका नाम मीराबाई है। यह जिस भी देश में जाती है वहाँ अपने देश भारत के चावल ले जाती है। यह विदेश में जहाँ भी होती है भारत के ही चावल उबाल कर खाती है। यहाँ भी ये चावल खुद ही अपने कमरे में उबाल कर लाई है। ऐसा क्यों? राष्ट्रपति ने मीराबाई की ओर देखकर उनसे पूछा। महामहिम, मेरे देश का अन्न खाने के लिए देवता भी तरसते हैं, इसलिए मैं अपने देश का अन्न खाती हूँ। ओहो, बहुत देशभक्त हो तुम। जिस गांव में तुम्हारा जन्म हुआ, भारत में जाकर उस गांव के एक बार दर्शन अवश्य करूंगा, राष्ट्रपति बोले। महामहिम, इसके लिए मेरे गांव जाने की क्या ज़रूरत है? क्यों? मेरा गांव मेरे साथ है, मैं उसके दर्शन यहीं करा देती हूँ। अच्छा, कराइए दर्शन। कहते हुए उस लड़की की बात पर राष्ट्रपति हंस पड़े। मीराबाई अपने साथ हैंडबैग लिए हुए थी। उसने उसमें से एक पोटली खोली, फिर उसने पहले खुद माथे से लगाया, फिर राष्ट्रपति की ओर करते हुए बोली, यह रहा मेरा पावन गांव और मेरा महान देश। यह क्या है? राष्ट्रपति पोटली देखते हुए बोले, इसमें तो मिट्टी है। हाँ, ये मेरे गांव की पावन मिट्टी है। इसमें मेरे देश के देशभक्तों का लहू मिला हुआ है। सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद, चंद्रशेखर आज़ाद का लहू इस मिट्टी में मिला हुआ है। इसीलिए यह मिट्टी नहीं है, यह संपूर्ण भारत है। ऐसी शिक्षा तुम्हें किस विश्वविद्यालय से मिली चानू? महामहिम, ऐसी शिक्षा विश्वविद्यालय में नहीं दी जाती। विश्वविद्यालय में तो काले की शिक्षा दी जाती है। ऐसी शिक्षा तो गुरु के चरणों में ही मिलती है। मुझे आर्य समाज में हवन करने वाले बाबा से यह शिक्षा मिली है। मैं उन्हें सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर सुनाती थी, उसी से मुझे देशभक्ति की प्रेरणा मिली। सत्यार्थ प्रकाश? हाँ, सत्यार्थ प्रकाश। चानू ने अपने हैंडबैग से सत्यार्थ प्रकाश की प्रति निकाली और राष्ट्रपति को थमा दी। आप रख लीजिए, मैं हवन करने वाले बाबा से और ले लूँगी। कल गोल्ड मेडल तुम ही जीतोगी, राष्ट्रपति आगे बोले। मैंने पढ़ा है कि तुम्हारे भगवान हनुमान ने पहाड़ हाथों पर उठा लिया था, लेकिन कल यदि तुम्हारे मुकाबले हनुमान भी आ गए तो भी तुम ही जीतोगी। तुम्हारा भगवान भी हार जाएगा तुम्हारे सामने कल। राष्ट्रपति ने वह किताब एक अधिकारी को देते हुए आदेश दिया, इस किताब को अनुसंधान के लिए भेज दो कि इसमें ऐसा क्या है जिसके पढ़ने के बाद इस लड़की में इतनी देशभक्ति उबाल मारने लगी कि अपने ही धरती के चावल लाकर हमारे सबसे बड़े होटल में उबाल कर खाने लगी। चानू चावल खा चुकी थी, उसमें एक चावल कहीं लगा रह गया था।
तो राष्ट्रपति ने उसकी प्लेट से वह चावल का दाना उठाया और मुंह में डालते हुए बोले, यकीनन कल का गोल्ड मेडल यही लड़की जीतेगी, देवभूमि का अन्न खाती है यह। और अगले दिन मीराबाई ने स्वर्ण पदक ही जीत लिया, लेकिन किसी को इस पर आश्चर्य नहीं हुआ सिवाय भारत की जनता के। अमेरिका तो पहले ही जान चुका था कि वह जीतेगी। बीबीसी जीतने से पहले ही लीड खबर बन चुका था। जीतते ही बीबीसी पाठकों के सामने था, जबकि भारतीय मीडिया अभी तक लीड खबर आने का इंतजार कर रही थी। इसके बाद चानू ने 196 किलोग्राम, जिसमें 86 किलोग्राम स्नैच में तथा 110 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में था, का वजन उठाकर भारत को 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का पहला स्वर्ण पदक दिलाया। इसके साथ ही उन्होंने 48 किलोग्राम श्रेणी का राष्ट्रीय मंडल खेलों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में विश्व कीर्तिमान के साथ स्वर्ण जीतने पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी ने 15 लाख की नगद धनराशि देने की घोषणा की। 2018 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार मिलने पर मीराबाई ने सबसे पहले अपने घर के लिए एक बैलगाड़ी खरीदी और बाबा के मंदिर को पक्का करने के लिए 1 लाख रुपए उन्हें गुरु दक्षिणा में दिए। इंसान कड़ी मेहनत, लगन और अनुशासन से कुछ भी हासिल कर सकता है। बस उसके अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट, तभी वो अचीव कर पाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।